गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने पॉलिटी जब स्टार्ट किया था इसका प्रशासनिक हिस्सा, तो आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मैंने इससे पहले आपको कार्यपालिका समझाई है, विधायिका भी समझाई है। अब आज से हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं न्यायपालिका। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि न्यायपालिका वास्तविक में क्या होती है। तो सरकार के अंग के बेसिस पर अगर हम देखें तो मैंने 3 बातें स्पष्ट की थी। एक है पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा अंग जो है उसका वो न्यायपालिका। इसका काम मैंने बताया था विधि निर्माण करना और इसका विधि को लागू करना, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था कि ठीक से विधि निर्मित हुई और ठीक से लागू हुई, इसकी जांच करना काम किसका था? न्यायपालिका। तो हम सरकार के तीसरे अंग की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हम लोग समझते हैं न्यायपालिका क्या होता है। न्यायपालिका ज्यूडिशरी हम इसे कहते हैं, न्यायपालिका को। पहले हम समझाते हैं कि इसके स्तर कितने होते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे 3। कौन कौन से स्तर होते हैं? एक हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय, और दूसरा जो होता है वो उच्च न्यायालय, और तीसरा होता है अधीनस्थ न्यायालय। और इस अधीनस्थ न्यायालय में ही हमें देखने को मिलते हैं जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। अब देखिए, इसी को अगर पूछा जाए टाइप कितने होते हैं, तो ये दोनों हायर जुडिशरी कहलाती हैं या उच्चतर न्यायपालिका, हायर जुडिशरी। किसे किसे रखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। किसमें? हायर जुडिशरी। और ये जो हैं ये लोअर जुडिशरी कहलाती हैं। लोअर जुडिशरी, निम्नतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया 3 स्तर होते हैं, उच्चतम, उच्च और अधीनस्थ। इन उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हम हायर जुडिशरी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? लोअर जुडिशरी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है और जो हम समझाना चाहते हैं। इस हिसाब से जुडिशरी जो ही वो 2 प्रकार की हो गई। एक उच्चतर जिसे हायर जुडिशरी बोलते हैं, और दूसरी हो गई निम्नतर जिसे हम लोअर जुडिशरी बोलते हैं। हमने इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आएगा? हाई कोर्ट। यहां समझना है, न्यायिक मामले जितने भी हों, न्यायिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का
हाई कोर्ट पर नियंत्रण होता है, परंतु प्रशासनिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं होता, इस सेंटेंस को ध्यान से समझना है। यहां से जैसे हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, जितने न्यायिक मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में इसके जाएंगे, अपील का वगैरह का है। लेकिन प्रशासनिक जितने मुद्दे होंगे कि उनकी दैनिक क्रिया कैसे चलेगी, वो कैसे अपने अंदर ट्रांसफर्स करते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होगा, इसमें हाई कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार या नियंत्रण या कंट्रोल नहीं होता। ये पावर समझना। लेकिन यहां पर हाई कोर्ट जो होता है उसके अधीनस्थ होते हैं ये जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें हमने अधीनस्थ न्यायालय कहा है, अधीनस्थ न्यायालय। इनके पास दोनों पर नियंत्रण होता है, न्यायिक मामले भी और प्रशासनिक मामले भी। जो जिला कोर्ट है हमारा या मतलब सत्र न्यायालय हैं, उनके लोगों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके लोगों का ट्रांसफर कैसे होगा, इन सब पर भी हाई कोर्ट का ही अधिकार होता है। समझे? किसकी कहां? और न्यायिक मामले तो होंगे, किसी भी मामले को कहां ले सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक। और हाई कोर्ट से कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना है कि हाई कोर्ट को पावर बहुत है यहाँ पर, क्योंकि हाई कोर्ट के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के, चाहे न्यायिक मामला हो चाहे प्रशासनिक मामला हो, दोनों पर किसका अधिकार होता है? हाई कोर्ट। ठीक। तो यहाँ हम लिखते हैं कि दोनों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है, दोनों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली बात हम इसी में समझाते हैं। देखिए, अब न्यायपालिका के लिए हमारे यहाँ ये तो एक स्तर हो गया, लेकिन समय समय पर कुछ और भी चीजें हम लेकर आए। एक टर्म हमें मिलेगा इसमें, अधिकरण, जिसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? किसी विभाग से संबंधित न्यायिक मामलों को ये देखते हैं, जैसे समझे, पूछा जाए क्या मूल संविधान में थे? तो नहीं। हमें पता है आर्टिकल 323 क्लॉज ए या ए हम कहें, और 323 बी, इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई। और यहाँ पर ट्रिब्यूनल से किया गया है, जैसे हम कैट कहते हैं, इसके तहत गठित है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका मतलब है केंद्रीय प्रशासनिक, जो केवल सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी समस्याओं को देखता है। ठीक। किसके तहत जोड़ा गया है वो चीजें हम बाद में आपको देखेंगे। 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसे ऐड ऑन किया गया। हम समझाना चाहते हैं ये भी न्याय के काम करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझें। इसी तरीके से कई बोर्ड होते हैं हमारे यहाँ, जैसे आपने सुना होगा नदी जल विवाद बोर्ड, सुने हैं कि नहीं? तो वो भी क्या करते हैं? इसकी न्याय का काम करते हैं हमारे यहाँ। इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी अदालत होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे लोक अदालत सुना है, उपभोक्ता कोर्ट, ये सब भी हमारे यहाँ किसका काम करते हैं? न्याय का। यानी हम इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं न्यायपालिका का कि हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे, बोर्ड भी पढ़ेंगे, इसमें अदालत भी पढ़ेंगे, और साथ में अधिकरण वगैरह के बारे में भी जानकारी लेंगे। बात समझ में आ रही?
तो ये समझ आया कि न्यायपालिका का स्ट्रक्चर क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगली बात यहीं पर थोड़ी और स्पष्ट करें। इसी में हम देख लें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर भारतीय न्यायपालिका की बात की जाए तो हमने किससे लिया है, एक हमारा एक्ट है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है, इसमें हमने फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय बोलते हैं इसे, का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए। और यहीं से 28 जनवरी को 1950 को हमने ये सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया। तो भारत में पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट जो इस समय उच्चतम न्यायालय है उसका ओरिजिन क्या है, तो 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। एक चीज और याद रखना, इससे जो यहां पर फेडरल कोर्ट था इससे इसके पास पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इससे इसके पास क्या है, पावर बहुत ज्यादा है। एक बात और समझें, हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका की व्यवस्था है, तो एकल न्यायपालिका या हम कहें एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो हमने बताया एकीकृत है। एकीकृत का मीन ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक। इसका मामला इस पर जाएगा, इसका इस पर जाएगा। लेकिन जब वहां जाओगे तो वहां द्वैध मिलेगा, दोहरी न्यायपालिका मिलेगी। मतलब एक सेंटर की है अपनी, केंद्र की, और हर स्टेट का अपना अपना कोर्ट होता है, और इनके मामलों में ये कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। तो यूएसए में कैसी है, दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था है। उनके राज्य जो हैं उनके पास अपनी अपना एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और केंद्र की अपनी अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एकीकृत न्यायपालिका है, मीन सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च न्यायालय है सभी, मतलब प्रांतों का भी और पूरे भारत देश का, ठीक। तो ये बात यहाँ से समझना। अच्छा, ब्रिटेन की अगर कभी तुलना की हमने, हालांकि न्यायपालिका व्यवस्था अमेरिका से हमारी प्रभावित है, तो हम अगर ब्रिटेन की बात भी करें तो उनके यहाँ प्रिवी काउंसिल जो है, प्रिवी काउंसिल सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इतना ही फैक्ट पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में सबसे बड़ा क्या है, प्रिवी काउंसिल। बात समझ लो। तो हमने यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि न्यायपालिका के स्तर कितने होते हैं, न्यायपालिका के प्रकार कितने होते हैं, और थोड़ी सी तुलना कि इंडिया और अमेरिका में, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड है, और वहाँ पर कैसी दोहरी है या डुअल सिस्टम है, और वहाँ ब्रिटेन में कौन सा है, प्रिवी, ठीक। आगे हम स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें इतना ही।